नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का क्यूब रूट मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं। चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए लिखा है नंबर और क्यूब नंबर, मतलब संख्या और घन संख्या। मतलब संख्या और उसका घन क्या होता है, उसका क्यूब क्या होता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का होता है 1331 होता है, 12 का होता है 1728 और 13 का होता है 2197 और 14 का होता है 2744। तो ये मैंने क्यों लिखा है तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते तो कम से कम आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो कर लेना आप लोग। यहाँ देखो, आपने 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट देखना है यहाँ पर। 3 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। 4 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। मतलब एक संख्या का क्यूब करने पर, मतलब किसी भी संख्या का क्यूब करने पर एक संख्या एक ही बार आएगी। जैसे अभी आप लोग स्क्वायर करते थे, तो जैसे 4 का आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आता था। ठीक है, और 6 का क्यूब करते हैं, 6 का स्क्वायर करते थे तो भी यूनिट डिजिट 6 आता था। लेकिन क्यूब करने पर एक संख्या एक ही बार आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ से 1 से आप 10 तक करोगे तो 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, प्रत्येक बार एक एक अंक एक ही बार आता है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ 1 था तो फिर यहाँ से रिपीटेशन होने लगेगा। 2 का 8 था तो यहाँ से फिर रिपीटेशन होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूँ। ये है आपका 15,625। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो किसी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे संख्या के इकाई की अंक की ओर से, यूनिट डिजिट की साइड से 3 के जोड़े बनाते हैं। तो एक जुड़ा ये हो गया और बाकी जे बचे जे दूसरा जुड़ा हो गया। ठीक है, मतलब 3 के बना के एक पेयर बनाते हैं। ठीक, अब इसका यूनिट डिजिट देखना है क्या है। इसका यूनिट डिजिट हमें क्या दिया है, इसका यूनिट डिजिट दिया है हमें 5। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पर 5 आता हो। ठीक है, तो 5 का क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा। आप यदि 5 क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख ली क्या, इसके स्थान पर 5। ठीक, अब ये बचा क्या आपका 15। एक ऐसी संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पर 15 से ज़्यादा ना हो। एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 15 से ज़्यादा ना हो। तो बोलिए, यदि आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का यदि आप क्यूब करते हो तो 3 का हो जाता है 27। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर 2। एक ऐसी संख्या लेनी है जो एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका क्यूब करने पर 15 से ज़्यादा ना हो। तो क्या हो जाएगी आपकी, ये 2 हो जाएगी। तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 25। जी आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, देखिए आया समझ में। देखिए नेक्स्ट यदि आपके सामने एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए, यदि आपके सामने क्वेश्चन है 328509। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका निकालना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, पीछे से 3 के जोड़े बनाएंगे। ये बना लिए हमने, 3 के जोड़े बना लिए। ठीक है, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 9 आता हो। तो 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ये 9 एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 328 से अधिक ना हो, मतलब एक ऐसी संख्या जिसका घन करने पर, जिसका घन निकालने पर 328 से ज़्यादा ना हो।
तो देखो यदि आप 5 का क्यूब करोगे तो 125, 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्या होता है 216, 216 होता है। तो 216 यदि आप 7 का करोगे 343, मतलब 7 का ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा आपका। जी क्या होगा आपका, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना टाइम लग रहा, मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे बस। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 658,503। जी आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से 3 की जोड़े बना देंगे, बना दिए 3 की जोड़ी। अब एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 3 आता हो, तो 7 का क्यूब करोगे तो क्या होता है, 7 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 3 आता है। चलो ठीक है, अब एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 658 से ज़्यादा ना हो, मतलब एक ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 658 से ज़्यादा ना हो, तो 8 नहीं है 64 अट्ठे 512 होता है। क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि 9 का क्यूब करोगे तो 729 ज़्यादा हो जाएगा। जी आंसर है। नेक्स्ट, फिर लीजिए एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है बड़े ही शानदार तरीके से। 166375, 166375 ये संख्या है। ठीक है, अब इसका निकालना है क्यूब रूट, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 के पेयर बना लिए, 2 बना लिए। एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 आता हो क्यूब करने पर 5। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब 166 से ज़्यादा ना हो, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का हो जाता है आपका कितना 216, ज़्यादा हो जाएगा तो जी 5 आ जाएगा, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। डन, बिल्कुल। मैं आपका भी केवल और केवल कैलकुलेशन फास्ट करवाने के लिए इतना सब करूँ, स्क्वायर करवाया मैंने आपका, स्क्वायर रूट करवाया, क्यूब रूट करवाया, आपका डिजिटल सम करवाया। यदि ये सब वीडियो आपने नहीं देखे, डिजिटल सम तो इसको कैलकुलेशन का फादर बोलता हूँ मैं, कैलकुलेशन का फादर किसको बोलता हूँ, डिजिटल सम को। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। एनटीपीसी का फुल सिलेबस मिलेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री रहेगा। तो इधर उधर बिल्कुल मत भटकना। एनटीपीसी का फुल सिलेबस मैथ का मैं दूंगा इसी चैनल पर, डायमंड मैथ्स राहुल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।